सवाल एकदम से सीक्वेंस में होगा, आपका जवाब सबसे पहला गौर से असर करना। पहला सवाल है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो ब्लड कौन बनाता है? लीवर और किडनी। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के कितने समय के बाद उसमें ब्लड बनना शुरू हो जाता है? 5 साल बाद, 5 साल 6 साल के बाद। क्यों? क्योंकि तब जाकर उसके बोन बनना शुरू होता है। जब बोन मैरो बन जाएगा तो बोन मैरो के से क्या बनेगा? ब्लड सेल बनना शुरू होगा, मतलब उसी से आरबीसी बनेगा, उसी से डब्ल्यूबीसी बनेगा, उसी से प्लेटलेट बनेगा। अब जब बोन मैरो से बनना शुरू हुआ आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, सवाल है कि बन के जाएगा कहाँ पे? एक इसको लिक्विड मीडियम चाहिए, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। और वो ठीक है ना, वो ब्लड वेसल्स हैं, जैसे प्लाज्मा है तो पहले ब्लड वेसल्स का निर्माण होगा और अब वहाँ से ये सब के सब जाएगा उसमें ब्लड वेसल्स के प्लाज्मा में। कौन? आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जाएगा। अब उस आरबीसी के विषय में मैंने कहा कि आरबीसी के बढ़ने का दर क्या होगा? 4 बिलियन पर सेकेंड। और आरबीसी बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? एरिथ्रोपायोसिस। इसलिए आरबीसी सेल का एक और नाम है, क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट्स। और आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 डेज। और एक मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताया था कि आरबीसी का जो शेप होता है बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव शेप के क्या फायदे हैं? सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑक्सीजन को बाइंड कर सकेगा, बांध सकेगा। अब ये जो आरबीसी जो देख रहे हो ब्लड में रहते हुए, इसका अपना जो मेन काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इसका मेन काम होता है। इसके बाद ये आरबीसी, ठीक है, तो जीवन के समाप्ति के समय में इसका ये स्टोर कहाँ पे रहता है? स्प्लीन में। और समाप्ति के बाद जब वहाँ पे मर गया, स्प्लीन में मर जाता है। स्प्लीन को क्या कहते हैं? ग्रेव यार्ड। और अब स्प्लीन से में जो हीमोग्लोबिन है, जो आरबीसी का नष्ट हो गया, टूट गया है, क्योंकि आरबीसी के अंदर तो हीमोग्लोबिन के अलावा कुछ होता ही नहीं है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के अलावा कुछ नहीं होता है। एक पॉलीथीन के जैसे एक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर लाल रंग का हीमोग्लोबिन भरा हुआ है। और हीमोग्लोबिन के अंदर के अलावा कुछ नहीं होता है। तो हीमोग्लोबिन जब टूटेगा, नष्ट होगा स्प्लीन में, तो वो नष्ट होने के बाद कहाँ पे आ जाएगा? टूटा हुआ चीज़ लीवर में आ जाएगा। और लीवर क्या करेगा? बाइल जूस में बदल देगा उसको। और बाइल जूस लीवर में बनता है और लीवर से निकलता है। तो लीवर का वो बाई प्रोडक्ट है, वेस्ट है। इसे लीवर को क्या बोलते हैं? एक्सेसरी सपोर्टिंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी कहते हैं। लीवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड के अलावा एक और जो काम है वो एक्सक्रीटरी काम भी है। और अब ये बाइल कहाँ पे आएगा? गॉल ब्लैडर में आगे स्टोर होगा। और गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के बाद कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। किस भाग में? ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम में जाने के बाद ये क्या करेगा? बाइल जूस फैट का ब्रेक डाउन करेगा। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और फैट का इमल्सिफिकेशन हो गया, टूट गया। और उसके बाद ये क्या हो गया? हमारे शरीर से स्टूल के साथ ये बाहर वेस्ट रूप में चला जाएगा। जो न गया तो हमारे बॉडी में जमा होने लगेगा। तो हमारे स्किन का रंग कैसा हो जाएगा? पीला। और रोग का नाम क्या कहलाएगा? पीलिया रोग, जो बोलते हैं जॉन्डिस। और जॉन्डिस 2 सप्ताह से ज़्यादा रह गया तो हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस के कई सारे टाइप्स हैं, उधर नहीं जाएंगे, अभी हम लोग इधर ही रहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ब्लड के किस पार्ट को लिया जाता है? प्लाज्मा को, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट्स को? तो आंसर क्या होगा? प्लाज्मा।
पर ये आंसर बिल्कुल गलत है। आंसर क्या होगा? आरबीसी? बिल्कुल नहीं, आंसर क्या होगा? डब्ल्यूबीसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेप देख रहे थे आप लोग, तो आरबीसी के इस शेप में अब यहाँ पे देखो, तो ये है डब्ल्यूबीसी का शेप है। तो डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस है, और जहाँ न्यूक्लियस होगा वहाँ पे डीएनए होगा। आरबीसी में तो केवल हीमोग्लोबिन है, तो डीएनए है ही नहीं। अब ब्लड तो प्लाज्मा तो लिक्विड है, तो जहाँ पे डीएनए होगा तब तो उसका फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डब्ल्यूबीसी